This video is created to raise awareness about women empowerment and issues related to harassment. The thoughts and experiences shared in this video are based on things I've personally seen, heard, or understood from people around me. The purpose of this video is not to hurt, target, or disrespect any individual, group, or community. If any information shared here is incorrect or unintentionally offensive, I sincerely apologize in advance and request you to kindly let me know in the comments so I can learn and improve. This video is meant to encourage discussion, understanding, and respect for everyone. Please watch it with an open mind and with the intention of supporting a safer and more respectful society. हाय गाइस, मेरा नाम कनिष्क है। तो आज का वीडियो हम बिना कुछ ज़्यादा कहे चालू करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बात बहुत पहले से बताना चाह रहा हूँ और मैंने सोचा कि आज इस चीज़ का बहुत अच्छा दिन है, तो क्यों ना मैं आपको आज ये वाली बात बता दूँ, क्यों ना हम ये वाली बात कर ले एक दूसरे से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि एक वुमेन जो होती है उसको बेबी बर्थ के टाइम कितना पेन होता है? कोई मर्द जिसे पता हो कि भाई एक वुमेन को कितना पेन होता है बेबी बर्थ के टाइम? नहीं? तो मैंने अभी सर्च किया कि उसे ऐसा दर्द होता है कि किसी ने 20 हड्डियाँ, शरीर की 20 हड्डियाँ तोड़ दिया हो, इतना दर्द होता है एक बेबी बर्थ के टाइम। और यही नहीं, हर महीने अगर आपका खून निकले और वो भी बहुत दर्द के साथ, तो कैसा होगा? क्या आप सोच सकते हैं कितना पेन होगा, कितना सफ़र करना पड़ता है? और इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि औरतें कमज़ोर होती है। मैं तो ये चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि औरतें कमज़ोर होती है। मुझे तो लगता है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है और ज़्यादा सहन शक्ति रखती है अपने अंदर। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो ये वाला वीडियो वो स्क्रॉल कर सकता है, स्पेशली कोई लड़का हो तो। पर आज ये बोलना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आज वुमेंस डे भी है और मैं चाहता हूँ कि एक महिला की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में क्या है वो पता चले। तो बात यह है कि सबसे पहले मैं अपनी बात मम्मी की करना चाहूँगा। जब मैं पेट में था तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। एक्चुअली मैं ना थोड़ा नीचे आ गया था, तो डॉक्टर ने कहती कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। तो उन्होंने कहे थे कि हमेशा ऐसे पैर उठा के रखना है। तो ऐसे मम्मी लेटी रहती थी, उनको हर हफ्ते 2-3 इंजेक्शन लगते थे, ऐसा मम्मी ने बताया मुझे। मैं तो उनका पेन इमेजिन भी नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल के लिए। मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता उनका पेन कि वो क्या सफ़र कर रही होगी उस टाइम पे। पर जो मुझे पता चला है बस मैं आपको वही बता सकता हूँ कि उनको अपना पैर ऊपर करके रखना पड़ता था, क्योंकि मैं नीचे आ गया था ना थोड़ा सा, तो उन्हें अपना पैर ऐसे ज़्यादातर टाइम ऊपर ही करके रखना पड़ता था। इंजेक्शन लगते थे, इतना दर्द होता था उन्हें। उसके बाद 9 महीने अपने पेट में उन्होंने रखी, पेन सही। और मेरा कोई हक नहीं बनता उसके बाद कि मैं उनसे कुछ डिमांड करूं कि मुझे ये चीज़ दिला दो या फिर वो चीज़ दिला दो या फिर मेरे लिए ये कर दो। हक तो ना मेरा होना चाहिए कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूं। अब उनको पूरी दुनिया की खुशी मैं ला के दे दूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने आपको बर्थ दिया है भाई इतनी मुश्किलों के बाद, क्या आपके लिए यही बहुत नहीं है? उसके बाद भी ये बात नहीं है, उसके बाद भी ये है कि उन्होंने आपको पाला भी है, आपको बड़ा भी किया है, यहाँ तक कि आज मैं जॉब करता हूँ, मैंने पढ़ाई किया इतनी अच्छी एजुकेशन लिया। ये सिर्फ उन लोगों के कारण ही पॉसिबल हो पाया है जिन्होंने मुझे संभाला है। और उसके बावजूद भी, अभी मैं और ऐड करता हूँ, उसके बावजूद भी जो मेरी मम्मी है वो वर्किंग है। तो वो टीचर है एक्चुअली, तो वो जाती है सुबह और आती है शाम को 6 बजे या फिर 5 बजे। उसके बाद फिर उन्हें खाना बनाना रहता है। हालांकि मेरे पापा, मैं सही बता रहा हूँ ना, मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो मम्मी की हर एक मोड़ पे मदद की है, हर एक मोड़ पे उनका साथ चले। मैं चाहता हूँ कि मर्द ऐसे बने जैसे मैं अपने पापा को देखता हूँ, और मैं भी ऐसे ही बनना चाहता हूँ जैसे मेरे पापा है। पर अभी बात वुमेंस डे है तो मम्मी ही करेंगे, पापा की बात कभी और करेंगे। पर उसके बावजूद भी मम्मी को आके खाना बनाना रहता है, घर को संभालना रहता है, साफ़ सफाई करना रहता है। आपको पता है कितनी दूर जाती है मम्मी? मेरी मम्मी जाती होगी कम से कम 30-40 किलोमीटर रोज़ का, सिर्फ जाने का। तो आने का समझ लो 80 किलोमीटर टोटल हो जाता है। इसके बावजूद मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनसे कोई कंप्लेन करूं, मैं उनको किसी चीज़ के लिए सुनाऊं।
उनसे जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने मुझे दिया है भाई, सच में उनसे जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ मम्मी को कि थैंक यू। हो सकता है कि मैं आपके सामने कभी इतना खुल के बात ना कर सकूँ, पर कभी आप मेरा ये वाला वीडियो देख लो तो आप समझो कि कितनी इंपॉर्टेंट हो आप मेरी लाइफ में। मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ अपनी मम्मी की कि जितना बड़ा मैं हूँ उतने बड़े जितने भी लोग होंगे, मैं अभी 23 का हूँ, तो जितने भी लोग होंगे उनकी मम्मी कम से कम 50-55 में तो होगी। तो बात यह है ना कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है, क्योंकि ना इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होती है, मेनोपॉज आता है। तो इस टाइम में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, मूड स्विंग्स तो होती है, इसके अलावा ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। ये जो मेरी मम्मी के साथ हुआ है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको बस, तो ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है घर पे। ऐसे मेरी मम्मी को मैंने देखा हूँ कि वो ऐसे बाहर बैठी रहती थी कि ऐसे लगता था कि घर के अंदर सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है। इसके अलावा ऐसे एक दिन ऐसा हुआ अचानक से कि मम्मी आई, 15 अगस्त की बात है, स्कूल से आई, सुबह सुबह जाना पड़ता है स्कूल उस टाइम पे। तो मम्मी आई और लेट गई एकदम से। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मतलब सो गई होगी, ऐसे थक गई होगी, सुबह उठी है। पर बात ये हुई कि थोड़ी देर बाद ऐसे मम्मी उठ गई, बोलती नींद नहीं आ रही है मुझे यार। तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है आपको? तो उनको ना ऐसा पसीना निकल रहा था, और शायद 15 अगस्त की नहीं, 26 जनवरी की बात है, और ठंडी रहती है। तो मैं सोचा कि पसीना निकल रहा है ठंडी में। तो मैंने एक बार सिर्फ मैंने सोचा कि नाप लेते हैं इनका ब्लड प्रेशर। तो मैंने ब्लड प्रेशर नापा तो काफ़ी ज़्यादा था। मम्मी को नहीं है ऐसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, ना मम्मी को कोई ऐसे हार्ट डिसीज़ है। तो मैंने ऐसे ब्लड प्रेशर वगैरह नापा तो मम्मी का सही में बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे अर्ली साइन यही होते हैं एक हार्ट अटैक आने के कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा एकदम से शूट अप हो जाता है, पसीने निकल रहे हैं। और शायद अब वो साइकोलॉजिकल था या फिर सही में उनका दर्द कर रहा था मुझे पता नहीं, पर उन्होंने मुझे बताया कि उनका लेफ्ट हाथ भी दर्द दे रहा है। तो मैंने उन्हें लेके गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बताया कि सारी रिपोर्ट्स लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, ECG वगैरह हुआ, जितने भी ऐसे हार्ट के चेकअप हो सकते थे सब हुए। तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ऐसे हार्ट की है नहीं, पर फिर भी मतलब हमें अंदर से तसल्ली नहीं थी। तो हम, ये थोड़ा सा छोटा शहर है, तो हम नागपुर गए। यहाँ से नागपुर गए तो डॉक्टर को चेक करवाए, तो सब चीज़ हुआ। तो सारी चीज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल आई थी। पर ना बात ये हो गई थी कि डॉक्टर ने पता नहीं ऐसा क्यों कहा, पर उन्होंने ऐसा कहा कि हो सकता है कि हार्ट में ब्लड जो है वो सही से पंप नहीं कर रहा है। तो हम लोग और डर गए कि ऐसा हो सकता है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि नाना को ऐसी थी हार्ट की प्रॉब्लम, तो मुझे लगा कि मम्मी को भी आ सकती है, पर कभी एकदम से हुआ नहीं और अचानक से ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा शॉकिंग था ये हमारे लिए। पर फिर उसके बाद हम लोग ने एक बार लंग्स भी चेकअप करवा ली, क्योंकि वो मम्मी बोल रही थी ना कि उन्हें ऐसे दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही सही से। तो लंग्स का चेकअप करवा लिया। तो वो डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा हो सकता है, अस्थमेटिक हो सकता है, इनको पंप दे दिया करने के लिए। मतलब ये सब हो गया। उसके बाद उस टाइम पे डॉक्टर ने समझाया भी था, जब हम पहली बार दिखाने गए थे, कि मेनोपॉज के टाइम पे हो सकता है ये सब चीज़ें हो। पर फिर भी दिखाना एक बार ज़रूरी था, क्योंकि मतलब हार्ट की प्रॉब्लम और लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि भाई कोई भी रिस्क मत लो इस बात में। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे साइंस दिखते हैं तो आप ज़रूर चेकअप करवा लें, भले ही वो ना निकले तो बहुत अच्छी बात है, पर एक तसल्ली हो जाती है कि भाई नहीं है। तो सारी चीज़ें हो गई मम्मी की। और डॉक्टर ने तो, हर डॉक्टर के पास जा रहे तो ये बता रहे कि कहीं वैसे हार्ट में ब्लड सही से नहीं हो रहा है, कोई बोल रहा है कि एस्थमेटिक है। पर आखिरी में मतलब ये सब ठीक हो गई थोड़े टाइम बाद, और आखिरी में यही पता चला कि मम्मी का मेनोपॉज चल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, ये सब फेस कर रहे हैं। तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जब पीरियड्स शुरू होते हैं और जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं। तो सही में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो इस कारण मम्मी को ये सब हो रहा था। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मम्मी इस एज में है तो आप एक बार उन पे ज़रूर चेक करें कि ये सब चीज़ें कहीं इसके कारण तो नहीं हो रही है, और उनका ख्याल रखें इस एज में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूँ, मैं बस जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, वो मैं बता रहा हूँ आज। तो हो सकता है कि कहीं मैं अटकूँ, तो आप उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मुझे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी नानी की कहानी। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आपकी नानी और आपकी दादियाँ जो है, हो सकता है कि उनने सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने ही फेस किया हो,
क्योंकि वो बहुत पुरानी जनरेशन है। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्योंकि मैं था नहीं, पर मैंने सुना हूँ कि लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें पढ़ने का हक नहीं था, उन्हें कहीं बाहर घूमने का हक नहीं था, कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, कम उम्र में शादी हो जाती थी, कम उम्र में बच्चे हो जाते थे, जिसके कारण वो जो चाहती है वो नहीं बना सकती थी। तो मैं अपनी नानी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी नानी ऐसी है ना कि वो कभी हार ही नहीं मानी उन्होंने अभी भी वो हार नहीं मानी है। उनको अभी 4th स्टेज का कैंसर है और वो लड़ रही है कैंसर से। 1 साल से उन्हें कैंसर है, तो वो लड़ रही है कैंसर से। अगर मैं उनको देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार, अगर मैं इस जगह पे होता उनकी जगह पे, तो हो सकता है कि अभी तक के मैं गिव अप ही कर देता यार। 4th स्टेज का कैंसर, मतलब ये तो खैर। तो मैं देख रहा हूँ कि वो लड़ रही है और वो प्रॉपर टाइम से अपनी मेडिसिन लेती है, प्रॉपर टाइम से उनके कीमो होते हैं। और आपको पता है कीमो के बाद कितनी दिक्कतें जाती है, बाल झड़ना, उल्टियाँ होना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो सब ये सब फेस कर रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो इस उम्र में, वो अभी अपनी 75 के ऊपर है और वो ये फेस कर रही है, और मतलब इसको बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रही है। वो हो सकता है कि कभी ऐसे पता भी नहीं लगने देती हो कि उनको कितना दर्द हो रहा हो। और मैंने आपको ये चीज़ लिखा था कि आपकी नानी और दादियों को स्पेशली इस बार रियलाइज़ करवाइए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यू देती है आपकी लाइफ को, क्योंकि यही सब रीज़न था जो मैंने देखा है। नानी अपनी बचपन की कहानी सुनाती है कि उन्हें बचपन में पढ़ने नहीं देते थे। उन्हें उनके भाई पे सारी एजुकेशन का जितना भी खर्चा था उन पे के भाई पे करते थे। तो उनकी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने उन्हें कपड़े सिल के पैसे जमा करके पढ़ाया है। मेरी नानी जब रिटायर हुई तो वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी। मेरी नानी टीचिंग करती है, मेरी मम्मी भी टीचर है, तो वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रिटायर हुई और उन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चों को वैल्यू दी। तो ये बहुत मुश्किल था उनके लिए पढ़ाई लिखाई करना, पर उन्होंने पढ़ा। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो कमा सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और आज उनके बच्चे भी इस काबिल बन गए हैं कि वो पैरों पे खड़े हो सके अपने। तो ये जो वैल्यू रहती है ना, वो ऐसे ही जनरेशनल वैल्यूज़ रहती है। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सिखाता है और वो फिर तीसरे जनरेशन पे पास ऑन करते हैं। तो मैंने तो हमेशा यही देखा हूँ कि मेरे घर पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, मैंने यही सीखा हूँ कि मेरे घर में जितनी लड़कियाँ हैं वो हमेशा मतलब उनकी रिस्पेक्ट करो। कभी भी कोई दूसरी लड़की को गलत नज़रों से ना देखो, कभी भी किसी दूसरी लड़की का बुरा मत कहो, ना बुरा दिमाग में लाओ। हमेशा मतलब रिस्पेक्ट करो, क्योंकि भाई वो पहले ही सफ़र कर रही है बहुत सारा, कि वो तुम्हें बता भी नहीं पा रही है कितना सफ़र कर रही है। इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि लड़कियों ने छेड़ रहे हैं, चलते फिरते कोई भी कमेंट पास कर रहा है। यार, अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे कोई ऐसा कह दे आके या फिर कुछ भी गाली बक दे, तो कोई अननोन अगर सड़क पे जा रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे सोचते रह जाऊँगा कि भाई कि क्या है। आपको पता है ये लड़कियों को रोज़ फेस करना पड़ता है, रोज़। अगर मैं किसी लड़की से पूछता हूँ कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, कभी तुम्हें ऐसे सड़क पे जाते हुए किसी ने छेड़ा है, तो अगर वो नहीं बोल रही तो वो झूठ बोल रही है भाई, वो झूठ बोल रही है। समाज में लड़कियों को नीचा समझने वाले जो लोग हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो खुद को अपने लड़कियों से ऊंचा मानते हैं, लड़के जो ऐसे होते हैं। तो मेरा तो उनसे बस यही है कि भाई एक बार देखो कि वो कितना सफ़र कर रही है खुद में ही, उसके बाद फिर तुम उन पे इतना ज़्यादा बोझ डाल। ये सब तो कहानी हो गई मेरे घर की। मेरी ऐसी काफ़ी सारी फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मेरी कभी ऐसी बात हुई होगी, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कभी उनके साथ कुछ गलत हुआ, कभी उन्हें किसी ने छेड़ा हो। और मुझे तो कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने उनको, बोलने में भी सही नहीं लग रहा है मुझे भाई, ये तो वो जो फेस करती हैं उनके लिए तो भाई मेरी अलग ही रिस्पेक्ट है कि सही में यार इतना कुछ आप फेस करती हो और उसके बाद भी चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। अगर किसी से मिलना हो, कहीं जाना हो, तो खुशी खुशी जाती हो। कभी आपको इस बात का ट्रॉमा नहीं होता, या फिर होता भी होगा तो आप दिखाती नहीं हो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार कमज़ोर नहीं होती है, बिल्कुल भी 1% कमज़ोर नहीं होती है लड़कियाँ। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूँ कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे भी ज़्यादा, हर चीज़ में, दिमाग से भी और शारीरिक भी।
कोई कहता है कि भाई ऐसे लड़कों में ज़्यादा ऐसे मैन पावर है, ज़्यादा मसल है, तो भाई पर मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भाई, चाइल्ड बर्थ का, हर महीने जो खून बहता है उसका, क्रैम्प जो होते हैं उसका। एक बार अगर आप खुद एक्सपीरियंस करके देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बात सही है कि वो सही में खुद में ही इतना सफ़र कर रही है। क्योंकि एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कि कहीं तो ऐसे कुछ कैंपेन हो रहा था, तो वहाँ पे वो था जो पीरियड पेन सिमुलेटर होता है, लड़कों में लगाते हैं वो, जो आपने कई सारी मीम्स में देखा होगा। तो वो मैंने ट्राई किया भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, हालत लिटरली हालत ख़राब हो गई थी मेरी एक बार में। तो हर महीने कैसे, मैं तो उसके बाद फिर मैं तो डर ही गया था कि भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ ना होगा भी। बस यही बात है, वीडियो को एंड करना चाहूँगा यहाँ पे। पर मैं ये चाहूँगा कि मेरी बेटी हो पहली, मैं ये चाहूँगा कि मेरी बेटी हो पहली, मैं उसको हर वो इंडिपेंडेंस दूँ जो वो डिज़र्व करती है, हर वो इंडिपेंडेंस दूँ मैं उसको जो वो डिज़र्व करती है। और इसके अलावा मैं उसको बेस्ट एजुकेशन दूँ, बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ उसे फ्रीडम दूँ। पर आपको पता है मतलब बात ये है ना कि मतलब एक बात और है कि लोगों ने देखें कि दुनिया कैसी है, पेरेंट्स ने देखें कि दुनिया कैसी है, तो हो सकता है कि वो इसलिए आपको रिस्ट्रिक्शंस पे रखते हों ऐसे लड़कियों को। क्योंकि हर बार मुझे लगता है कि हर दिन ही ऐसा होता है कि किसी ना किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी लड़की के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है। तो पेरेंट्स डरते हैं भाई, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स डरते हैं, क्योंकि मेरी भी बहन है, कि कभी उनकी लड़की के साथ गलत ना हो जाए। तो बस यही है कि पेरेंट्स हो सकता है कि आपको कभी रिस्ट्रिक्शन में रखे, पर कभी भी ऐसे उनके जो नियत है उसमें कभी भी शक नहीं करना। हो सकता है कि पेरेंट्स का तरीका गलत हो, पर वो कभी भी आपको गलत नहीं चाहते हैं। तो बस थैंक यू। अगर आपको इस मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मैं अपने दिल की बातें आपको बताते रहूँ। और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, यहाँ पे किसी भी एक मोड़ पे गलत हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।